भगवान बुद्ध का ऐसा ही मोटिवेशन वाणी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। भगवान बुद्ध आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। मैं कागज की कश्ती ठहरा, अब बारिश देखूं या रास्ता। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं। इबादत एक मुकाम तक ले जाती है, आगे दीवानगी रास्ता दिखाती है। दिल का बुरा नहीं हूं, बस लफ्जों में थोड़ी शरारत लिए फिरता हूं। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। गलतफहमी दूर न की जाए तो वो नफरत में बदल जाती हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता लग जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं वो कौन से जिंदा हैं। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देता है, लेकिन घोंसले में नहीं। अपने नसीब को बुरा कहने से पहले अपनी माँ को जरूर देख लेना। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। किसी की चंद गलती पर न कीजिए कोई फैसला। बेशक कमियां होगी, पर खूबियां भी तो होगी। अकेले रहने का आदी हूं, न फेक हूं न फसादी हूं। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि किसी के दुख में उसे सलाह के बजाय साथ दीजिए, क्योंकि सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन साथ बहुत ही कम व्यक्ति देते हैं। सत्कर्म करें, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। सभी किसने कहते हैं कि कभी भी दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर दूसरों को दुख देंगे तो हमें भी एक ना एक दिन अवश्य दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए क्रोध में कभी भी वह सब मत गंवाना जो कि आपने बड़ी मेहनत से कमाया है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि कामयाबी सुबह की तरह होती है, यह मांगने पर नहीं, यह मेहनत करने पर मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माँ का ख्याल रखा करो, क्योंकि इस संसार में सिर्फ वही है जो कि आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और आपको कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सभी व्यक्ति अच्छे होते हैं, बस उन व्यक्तियों की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप पर कोई लक्ष्य है और आपको उसे पाना है
तो उसके लिए जो जोशीले व जुनूनी बनिए, तभी आपका वह लक्ष्य आपको एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप चुप रहते हो तो उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। अगर आप किसी को माफ कर देते हो तो उसके लिए उससे बड़ी कोई सजा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कभी भी इतना कमजोर मत होने देना कि आपको दूसरों के एहसास की जरूरत पड़ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। अगर आप लोग ठान लो कि जीत होगी तो आपकी निश्चित ही जीत होगी, और आप मान लो कि हार होगी तो आपकी हार ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान मन से हार जाए तो वह कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कीमती चीज को उठाने के लिए हमेशा झुकना ही पड़ता है। इनमें से एक माँ और पिता का आशीर्वाद भी होता है, जिसे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कोशिश की जाए तो वह कभी नहीं बनते। इसी प्रकार अगर आप उन्हीं रिश्तों को प्रेम से बनाते हो तो वह प्रेम से बने हुए रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को फल की अभिलाषा छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति इसी प्रकार फल के अभिलाषा छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार को अपना ले, व्यापार से पहले व्यवहार को बढ़ा ले, साथ ही अपने माता पिता को भगवान मान ले, तो उसकी जिंदगी कभी कठिनाई से नहीं गुजरेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज की सभी मोह माया को त्याग देता है, वह अपने अहंकार को भी त्याग देता है। वह व्यक्ति सभी भावनाओं से मुक्त हो जाता है, तभी उसे असली मन की शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकार करता है, उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ लेते हो तो कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो हो सकता है कि वह आपका पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्म को करना पड़त है और बुरे कर्म अपने आप हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करते हो तो आपको कुछ दुख भी देखने को मिलते हैं। यह दुखी ही आपकी परीक्षा होती है। कुछ लोग इन्हें प्रभु की कृपा समझते हैं तो कुछ लोग इन्हें दुख ही समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में सबसे ऊपर परिवार होता है। अगर हम परिवार के साथ रहते हैं तो कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह दुख हमें महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आशा व विश्वास कभी भी गलत नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं और किस से आशा रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य करते हो, उनका फल आपको अपने जीवन में ही किसी ना किसी ग्रुप में अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आपको हर व्यक्ति अच्छे लगेंगे, और आपकी नियत भी अच्छी हो तो आपके हर कार्य अच्छे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में आधे से ज्यादा दुख तो इस वजह से होते हैं कि हमारी आशाएं बहुत बड़ी होती हैं।
अगर हम हमारी इन आशाओं को त्याग दें तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम और आस्था इन दोनों पर किसी का जोर नहीं है, यह दोनों जहां भी लग जाएं, ईश्वर हमें वही नजर आने लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भारी तो बहुत होता है, लेकिन वह भी पानी में डूब जाने के बाद अपना वजूद खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को भगवान पर अपने हिसाब से भरोसा होता है। किसी को इस बात का भरोसा होता है कि उसके साथ कोई गलत होगा तो उसे भगवान देख रहा है। किसी व्यक्ति को इस बात का डर होता है कि वह कोई गलत भी करेगा तो उसे भी भगवान देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। आज जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट देता है तो उस कष्ट देने वाले व्यक्ति को भी एक ना एक दिन अवश्य कष्ट ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के ख्वाब बड़े होते हैं उसका संघर्ष भी बड़ा ही होता है, उसका संघर्ष कभी छोटा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस जगह पर अपनों के सामने ही सच्चाई साबित करनी पड़े उस जगह पर बुरे बनना ही ठीक है। उसकी इज्जत कभी मत करो। जो आपकी इज्जत की कदर नहीं करे उसे अहंकार मत समझना, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर आपको अपने सम्मान की कोई फिक्र नहीं तो दूसरों को दोष देना बेकार है। किसी भी चीज के लिए अपनी अहमियत को कम मत समझो, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा और कुछ है। अगर आप चाहते हो दुनिया आपकी इज्जत करे तो सबसे पहले आपको अपनी इज्जत करनी होगी। जब आत्मसम्मान की बात होती है तो दोस्त को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई आपका अपमान करे तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो इंसान आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई बता रहा है। ज्यादातर लोग उन चीजों की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिली हो, लेकिन खो देने के बाद पछताते हैं। आत्मसम्मान हो तो ऐसा हो कि अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो आप सबसे पहले उसकी मदद करें। लेकिन अगर आपको मदद की जरूरत हो तो आपको किसी से मदद मांगने की जरूरत ना हो। आप खुद ही अपनी मदद करने की काबिलियत रखें। सम्मान उन लोगों का करना चाहिए जो सब लोगों का सम्मान करना जानते हो, न कि हर वक्त बस सबका अपमान करना पसंद करते हो। मैं अपनी खासियत जान गई हूँ। दुनिया मेरी काबिलियत जल्द ही पहचान जाएगी। अपने आत्मसम्मान के लिए दूसरों के आत्मसम्मान को कम मत समझना। अपनी काबिलियत को इतना तराशो कि अपमान की कोई गुंजाइश ही न रहे। दूसरों के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता न करे। अपने आत्मसम्मान की सुरक्षा खुद करे। दूसरों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद में रहो, खुद को अगर सम्मान पाने की ख्वाहिश है तो पहले सम्मान कमाना सीखे। लोगों को उतना ही बोलो जितना सुनने की हिम्मत रखो। सिर्फ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए।
सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। उनका सम्मान हमेशा करो जो अपना काम छोड़कर आपको वक्त देते हैं। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि जो लोग आपका अपमान करते थे वो लोग आपका सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएं। प्यार भी उनसे मांगो जिनसे बाइज्जत होकर मिल सको, बेइज्जत होकर नहीं। आत्मसम्मान की ख्वाहिश रखना अच्छी बात है, लेकिन इसको कमाना उतना ही जरूरी है। दुनिया को जानने से बेहतर है खुद को जाने। जब आप खुद को जानना शुरू कर दोगे, दुनिया आपको मानना शुरू कर देगी। हर लड़की को ये बात पता है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है अपने परिवार का वक्त संवार दे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं, मुझे बस इतना पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे और मैं खुद को पसंद करती है और इतना मेरे लिए काफी है। दिल में आंसू, चेहरे पर मुस्कुराहट, कोई नहीं बता सकता औरत के दिल का हाल। औरतें आदमियों से ज्यादा समझदार होती है क्योंकि वो जानती कम है पर समझती ज्यादा है। एक लड़की की इज्जत करना उसे सुंदर कहने से भी ज्यादा सुंदर है। बेटी बनकर आए तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों न कुछ ऐसा कर जाए कि दुनिया हमें बेटा मानने पर मजबूर हो जाए। खुशकिस्मती है हमारी कि बेटी बनकर आए हैं और बेटों की तरह प्यार पाया है। ख्वाहिश बस इतनी सी है कि बेटों की तरह माँ बाप की जिम्मेदारी को निभाना है। इज्जत भी मिलेगी, तारीफें भी मिलेंगी, मेहनत करके तो देख तुझे तेरी कामयाबी भी मिलेगी।